विद्यार्थियों, वैसे तो हिंदी दिवस 14 सितंबर जो कल रविवार को होना है, तो रविवार होने के कारण हम लोग उसको एक दिन पूर्व ही आयोजित कर रहे हैं। तो हिंदी दिवस के आयोजन की प्रथम कड़ी में हमने प्रतियोगिता रखी, भाषण प्रतियोगिता, जिसमें कुछ बच्चों ने ही भाग लिया। तो जिन बच्चों ने भाग लिया उन सब बच्चों के लिए एक बार आप सब लोग तालियां बजाइए। जैसा कि हर रोज मैं आपको यहाँ सामने समझाता हूँ, अधिक से अधिक बच्चों को आगे आने का प्रयास करना चाहिए। उसके हिसाब से आज संख्या बहुत कम थी। कम से कम 11th आर्ट्स और 12th आर्ट्स के बच्चे तो 100% होने चाहिए। 11th आर्ट्स और 12th आर्ट्स के बच्चों को तो सबको सामने आकर अपने शब्द रखने चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए हिंदी दिवस के बारे में। तो जब भी आगे प्रतियोगिता हो, प्रयास करें आप अधिक से अधिक बच्चे सामने आए और अपनी प्रतिभा को दर्शाएं, दिखाएं और तराशें। बात करें हिंदी दिवस की, आप सबने जिन बच्चों ने पत्र वाचन किया उसके माध्यम से आपने सुना कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया, संविधान में कब लागू किया गया। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और भाषा किस काम आती है आप सब जानते हैं कि कोई भाषा हो, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य, एक मानव जब दूसरे मानव से अपने विचार को आदान प्रदान करता है, इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। और हमारे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती है और सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित है। क्षेत्र के कुछ एरिया तक ही वो प्रचलित है और वहां चलती भी है और वहां समझते हैं लोग और उनको यूज करते हैं। परंतु हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारतवर्ष के अधिकतर क्षेत्र में समझी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है। और ये भाषा ही हमारी मातृभाषा है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। अब आज हिंदी दिवस पर हमें ये चर्चा क्यों करनी पड़ रही है कि हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से हमारा देश गुलाम हुआ, गुलामी से पहले हमारा देश हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर बहुत ही गर्व करता था, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था और सारे कार्य वो अपनी भाषा में ही करता था। चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कोई अपने विचारों का आदान प्रदान हो। प्रथम भाषा हुआ करती थी संस्कृत और दूसरी भाषा हुआ करती थी हिंदी। परंतु जैसे ही हमारा देश गुलाम हुआ, विदेशी आक्रांताओं के हाथों में फंसा, तो विदेशी ताकतें सब के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे भारत को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो उन्होंने चोट करना चाहा हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर। तो संस्कृति और भाषा पर कैसे चोट किया? जो संस्कृति हमारी प्रचलित थी, जो हमारी भाषाएं प्रचलित थी, तो इस प्रकार का बोध उत्पन्न कर दिया कि ये भाषा और ये संस्कृति बड़े ही निम्न स्तर की भाषा है, बहुत छोटी भाषा है, हल्की भाषा है, आपकी संस्कृति बड़ी ही अंधविश्वासी संस्कृति है। इस प्रकार का हमारे समाज में उन लोगों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। प्रचार प्रसार किनके माध्यम से? अपने ही लोगों के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की धारणा बना दी हम सबके दिमाग में। तो जैसे ही ये धारणा धीरे 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 बढ़ने लगी हमारे समाज में, तो हमारे समाज के जो यूं कह दीजिए उस जमाने में जो पैदा हुए और धीरे धीरे बड़े हुए नागरिक बने, तो उन लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया कि हिंदी और संस्कृत भाषा तो बहुत ही छोटी भाषा है, हल्की भाषा है, अच्छी भाषा है अंग्रेजी। और हम सब, हमारा सारा पूरा भारतवर्ष, हमारे सारे समाज अंग्रेजी की तरफ आकर्षित होने लगे। अंग्रेजी बोलना अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करने लगे और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसको हेय दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा और हिंदी को धीरे 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 दबाया जाने लगा और इंग्लिश को ऊपर उठा लिया इन्होंने, हम लोगों ने ही। परंतु जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा जितनी भी इस दुनिया में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन सब की जननी संस्कृत भाषा है।
संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो हमारी भाषा छोटी कैसे हो सकती है, हमारी भाषा हल्की कैसे हो सकती है? हमारी जो दोनों भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, दुनिया में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में सबसे अच्छी और उत्तम गुणवत्तापूर्ण भाषा है, जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह से कर सकते हैं। जरूरत है तो हमें हमारी भाषा पर गर्व करने की जरूरत है। हमें हम भी बोले और दूसरों की को भी बोलने के लिए क्या करें, प्रेरित करें और बोलते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। बात रही अंग्रेजी की, अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है। अंग्रेजी बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, केवल अपने कार्य को निकालने के लिए, अपने काम को करने के लिए। परंतु हमें गर्व हमेशा हमें हमारी हिंदी पर ही करनी चाहिए, हिंदी ही बोलना है। जब तक काम निकल जाए तो हिंदी से ही हमें हमारा कार्य करना चाहिए। जहां लगता है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं होगा, वहां पर अंग्रेजी का भी उपयोग करना जरूरी है। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, अंग्रेजी समझना जरूरी है। हम और हमारा आपका जो विद्यालय है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ भारत में बोली जाने वाली कम से कम 12 भाषाओं का भी अध्ययन या पढ़ना आपके विद्यालय में शुरू हो गया है। आपको सबको पता होगा कि इस सत्र से हमने इंग्लिश मीडियम में भारतीय शिक्षा बोर्ड का सिलेबस हमने लगाया। भारतीय शिक्षा बोर्ड का सिलेबस माध्यम तो अंग्रेजी ही है, परंतु उसके अंदर 12 भाषाओं का मिलन है। एक बच्चा जो नर्सरी क्लास से लेकर 12th तक अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई करेगा, कंप्लीट पढ़ाई उसे करेगा, तो जब वो 12th क्लास पास कर लेगा तब तक वो कम से कम 12 भाषाओं का जानकार हो जाएगा। भारत में बोली जाने वाली 12 भाषाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाएगी, उसकी उसको पूरी जानकारी होगी। वो बोल सकेगा, वो लिख सकेगा, वो पढ़ सकेगा, अपनी बात कह सकेगा, समझ सकेगा। तो बात भाषा हिंदी की आती है तो सारी भाषाओं की जानकारी लेना जरूरी है, परंतु हमें हमेशा गर्व हमें हमारी मातृभाषा हिंदी पर करना है, अधिकतर कार्य में हिंदी पे करना है और बाकी सारी भाषाएं हमें जानकारी होना जरूरी है। अब जब हिंदी के ऊपर दूसरी भाषाओं ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, तब हमने हिंदी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। हिंदी में हल्के में लेने शुरू करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदी की अशुद्धियां बहुत हो गई, हमारे बोलचाल में भी और हमारे लिखने पढ़ने में भी। हिंदी की बहुत सारी अशुद्धियां हम यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। तो हम सभी विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई करते समय विषय कोई भी हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, सामाजिक पढ़ रहे हैं या विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी के जो शब्द लिखते हैं आप, उनमें सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो जो मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो जब भी आप लिखे पढ़े, हर शब्द को पढ़ते और लिखते समय बड़ी गहराई से देखें, गहराई से पढ़ें कि कौन सी मात्रा छोटी कब आएगी, बड़ी कब आएगी। इन चीजों की अशुद्धियां हर एक बच्चे में घर कर गई है, क्योंकि हमने उसको हल्के में लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजी भाषा को थोड़ा हमने ऊंचा दर्जा देना शुरू कर दिया था। तो अब हम आज के दिन, इस हिंदी दिवस के दिन, एक संकल्प लेंगे कि हम हमारी मातृभाषा हिंदी को ही अच्छी भाषा, उच्ची भाषा और उत्तम भाषा मानेंगे और इस भाषा का ही हम बोलेंगे भी, प्रचार प्रसार भी करेंगे, गौरवान्वित करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।